आइए परीक्षित जी, भगवान श्री राम का अवतार इस भूतल पर क्यों हुआ, भगवान आए क्यों, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे जब जब होई धर्म की हानि, महाराज जब जब होई धर्म की हानि, भैया तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम क्यों आए, जय हो, और असुर अधम अभिमानी, शिवम अरे तब तब हरे प्रभु विभिन्न शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, विविध शरीरा, विविध शरीरा, हरे नाथ मम सज्जन पीरा, हो जब जब होए धर्म की हानि, तब कथा कहीं कैलाशपति, बेटा अरे बारह असुर अधम अभिमानी, सुन रही गौरा पार्वती, जय हो, सुन रही गौरा पार्वती, जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीर। जब जब इस पवित्र भूमि पर धर्म का विरोध होता है, राक्षसों ने आकर के पवित्र भूमि पर उत्पात किया है, परीक्षित जी, बाढ़े असुर, किसे कहते हैं असुर, असुर कहते हैं राक्षसों को। माफी चाहेंगे सज्जनों, मानव पहले भी थे, मानव आज भी हैं, देवता पहले भी थे, देवता आज भी हैं, राक्षस पहले भी थे, राक्षस आज भी हैं। आप लोग विचार कर रहे होंगे राक्षस है कहां, राक्षस यही हैं और भेष छुपा के बैठे हुए हैं। पंडाल में ऐसे भक्त कोई बैठे हो जो कभी कभी दारू पी लेते हो, वैसे कोई है ही नहीं इस क्षेत्र में, तो कोई पीता ही नहीं। अब पीने की बात छोड़ो, देखता भी नहीं है। जो लोग दारू पीते हैं, मांस का भक्षण करते हैं, वो परीक्षित जी राक्षसी प्रवृत्ति में आते हैं। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग मदरा का पान नहीं करना, मदरा का सेवन नहीं करना। मदरा पीने से स्वास्थ्य खराब, घर में लड़ाई, पत्नी छोड़ के चली जाएगी, लौट के नहीं आएगी, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। मदरा पीने से सम्मान में, समाज में सम्मान नहीं होगा। परीक्षित जी, जो लोग दारू पीते हैं, घर में कलेश बना रहता है। ना 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 ना, कोई पिए बैठे हो, वैसे कोई है ही नहीं, ना पीते हैं, कोई नहीं पीता। हम बुराई किसी की करते ही नहीं है, माफी चाहेंगे। दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और वैसे हानियां भी हमने बता दी, लेकिन दारू पीने से लाभ भी बहुत है। आप लोग बुराई मान गए होंगे, नहीं नहीं, दारू पीने से लाभ भी बहुत है। जो लोग दारू पीते हैं उन्हें बुढ़ापा देखने को नहीं मिलता है, ना ना ना, बुढ़ापा नहीं मिलता। दूसरी फायदा, दारू पीने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती, दारू पीने वाले को कुत्ता नहीं काटता, काटत कम है, गिर गए तो चाटत ज्यादा है, पता है। हाँ, तो मदरा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी, आइए, भगवान श्री राम का अवतार इसलिए हुआ, तुलसीदास जी ने लिख दिया।
लेकिन एक विद्वान कुछ और कह रहा है कि भगवान का अवतार इसलिए नहीं हुआ, किस लिए हुआ कि नारद श्राप दीन एक बारा, यानी नारद ने नारायण को श्राप दे दिया था। क्यों दे दिया था, कब दे दिया था? तो एक बार की बात है, नारद ने हिमालय पर्वत पर तपस्या की है और इतनी कठिन तपस्या की है जो नारद के शरीर के ऊपर मिट्टी का ढेर जमा हो गया। चींटी इस कान से प्रवेश होती है, इस कान से निकल जाती है। नारद की तपस्या को डिगाने के लिए देवराज इंद्र परेशान होने लगा। अगर नारद तपस्या में पूर्ण हो गए तो हमारे इंद्रासन को छीन लेंगे। देव ऋषि नारद बाबा की तपस्या को डिगाने के लिए इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कामदेव कहिए महाराज इधर आओ। क्या करे? करो क्या? नारद की तपस्या डिगा के आओ। कामदेव बोला महाराज चिंता ना करो, हमने बड़े बड़े ब्रह्मचारी डिगा दिए, ये तो है ही क्या। नारद की तपस्या डिगा के जल्दी मेरे पास आओगे, समझ गए? तो कामदेव नारद की तपस्या को डिगाने के लिए परीक्षित जी जा रहा है, नतीजा कुछ और हो गया। लाला कि महाराज इंद्र के कहने से और सारी लीला दिखलाए डाली। देवऋषि नारद बाबा की तपस्या को डिगाने के लिए कामदेव चला है प्यारे। वाह भाई वाह। ग्रीष्म बसंत बनाए डाली। बीहड़ में उपवन खिला दिया, ग्रीष्म बसंत ऋतु बनाए डाली। कोयल मीठी बानी बोल रही है, भंवरे किलोनी कर रहे हैं। आहा लाला कामदेव चोटी से एड़ी तक ताकत लगा रहा है, लेकिन नारद की तपस्या को नहीं डिगा पाया। नतीजा कुछ ये हुआ। चुनरी उन पर लहराती है। कामदेव चोटी से एड़ी तक ताकत लगा रहा है। अवनीश अप्सराएं चुनरिया लहरा रही हैं, नाच रही हैं।
गंधर्व बाजा बजा रहे हैं, लेकिन कामदेव की कोई पेश नहीं गई। नहीं उनका काम तमाम हुआ। कामदेव चोटी से एड़ी तक ताकत लगा रहा है, लेकिन परीक्षित जी नारद के नेत्र नहीं खुले। कामदेव की पेश नहीं गई तो कामदेव उतर के नीचे खड़ा हो गया। इतने में नारद के नेत्र खुल गए लाल, और जो नारद के नेत्र खुले इतने में परीक्षित जी नारद की आंखों से लाल लाल लहू के कतरे निकलने लगे। वाह भाई वाह। कामदेव नारद के चरणों में गिर गया और कहने लगा, बाबा नारद हमसे भूल हो गई, मैं नहीं आ रहा था और हमारा कोई कसूर भी नहीं है, इसीलिए हमें श्राप दे के भस्म नहीं करना। तो कामदेव से नारद बोले, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम जाओ जाओ जाओ। लेकिन गलती ऐना से इतनी लंबी भूल कभी नहीं करना, समझ गए। कामदेव परीक्षित जी चुपचाप चला आया और इतने में देव ऋषि नारद को घमंड हो गया। बोले हमारे समान कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है, हैं? नारद चल दिए, नारायण नारायण तो भूल गए। एक ही शब्द निकलता है परीक्षित जी नारद के मुखारविंद से, हमारे समान इस दुनिया में कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है। मैंने कामदेव को जीत लिया। बच्चा बच्चा हमारी प्रशंसा कर रहा है, बच्चा बच्चा हमारे गीत गा रहा है। हाँ? बहुत बढ़िया। अरे नारायण की तो बात छोड़ो, हमें कहते हैं बाल ब्रह्मचारी देव ऋषि नारायण। वाह भाई वाह। देव ऋषि नारद बाबा को घमंड हो गया। मुखार बिंद से एक ही शब्द निकलता है, हमारे समान इस दुनिया में कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है। चल देते हैं नारद। रास्ता में लला शिवम भोले बाबा मिल गए, और जो भोले बाबा मिले तो भोले बाबा ने नारद को खड़ा कर लिया। नारद, ओए नारद रुको, कहाँ जा रहे हो? दिखाई भी नहीं दिए इतने दिन, तुम कहाँ चले गए थे? नारद बोले, भोले बाबा चिल्ला काहे को रहे हो? चिल्लाऊंगा नहीं। क्या हो गया? सम्मान से बोलना सीखो। मतलब कोई ऐसे वैसे साधु है, बाल ब्रह्मचारी है देव ऋषि नारद? तुम हमारे बारे में तुम्हें पता नहीं है। लोग हमारी बड़ाई सुनते हैं तो खाना भूल जाते हैं, जानते हैं। कामदेव को जीत लिया कोई ऐसे वैसे साधु है? जय हो प्रभु जी, आपके चरण कमल कहाँ है? बोले बाबा बोले, नारद ऐसे मत बोलो। कैसे बोले? सम्मान से। कैसे बोले? नारद जी। बोले बाबा बोले, नारद जी अब ठीक बोले, ऐसे ही बोला, ऐसे वैसे साधु। परीक्षित जी नारद से कहा, भोले बाबा ने देखो घमंड भरे शब्द तुमने हमसे तो कह डाले, लेकिन ये घमंड